नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के इस पूरे मसले पर, जिसकी वजह से सदन में हंगामा मचा है। एक भी दिन संसद सही तरीके से काम कर नहीं पाई है। लगातार समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो रही है। तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। 9 याचिकाएं लगाई गई थी, अलग अलग लोगों की तरफ से भी लगी थी और कुछ पत्रकारों की तरफ से लगाई गई थी, और एक याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगाई गई थी। इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आज सुनवाई की। अगली सुनवाई इसमें 10 अगस्त को होगी, और आज की सुनवाई में बहुत सारी खास बात जो हुई है उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो मामला बेहद गंभीर है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई है, इस बात को लेकर हम चिंतित हैं। और इसके अलावा कुछ याचिकाएं जो हैं उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स की या अखबारों की कटिंग्स हैं, उसी के आधार पर ये याचिकाएं लगाई गई हैं, इसीलिए इनका कोई मतलब बनता नहीं है। आपको और ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा डेटा जुटा करके और तथ्य जुटा करके लाने चाहिए। और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट आगे 10 तारीख को सुनवाई करेगा, लेकिन देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। दरअसल तमाम की तमाम याचिकाएं जो हैं, 9 याचिकाएं लगाई गई हैं, उनमें सभी में ये मांग की गई है कि एक स्वतंत्र जांच करवाई जाए और उस जांच के आधार पर सरकार ये बताए कि इस पूरे मसले में पेगासस का जो आरोप लग रहे हैं इसमें सरकार का क्या लेना देना है, सरकार ने क्या पेगासस का इस्तेमाल किया है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो पेगासस मामले पर सीजेआई रमना ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि 2019 में पेगासस का मुद्दा सामने आया और किसी ने भी जासूसी के बारे में सत्यापन योग्य सामग्री एकत्रित करने की कोई गंभीर प्रयास उसके लिए नहीं किया। ज्यादातर जनहित याचिकाएं जो लगी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समाचार पत्रों की कटिंग्स पर आधारित है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता भी जाहिर की कि इसमें अभी तक कोई रिसर्च या फिर एक गहन अध्ययन जो है वो उसको देखते हुए नहीं किया गया, तथ्य नहीं जुटाए गए। और इसी मामले पर उन्होंने ये कहा कि 2019 में जब ये मामला आया था तो किसी ने भी इसके बारे में सत्यापन योग्य सामग्री एकत्रित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। ज्यादातर जनहित याचिकाएं तो आज इसी मसले पर हम बात करेंगे कि आगे किस तरीके से इसमें चीजें जा रही हैं। इस मामले को अब गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई अब आगे बढ़ा रहा है। 10 तारीख को अगली सुनवाई इस पर होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय वर्मा है कांग्रेस पार्टी से। ऋषिपाल सिंह है अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद। सीमा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे इस मसले पर। अब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें शुरू हो गई हैं। हमें याद है कि पिछली बार जब शुभेंदु जी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वहाँ से जो भी कहा जाएगा उसको देखेंगे हम, और ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आ गई हैं, और पहली नज़र में इस सुनवाई को देखकर आप किस तरीके से इस पर बात अपनी रखेंगे? बिल्कुल, देखिए अरुण, जिस तरीके से पेगासस का मामला पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया था, और उसके बाद बार बार जब बात उठ रही थी तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब चली गई है बात तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। और आज जब सुनवाई हुई है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गंभीर रूप से संज्ञान लेकर ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर वाकई ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मुद्दा बड़ा है। बार बार हम लोग भी ये बात अपनी चर्चा में कर रहे थे कि मुद्दा बड़ा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल प्राइवेसी एक्ट के तहत जो हमें जो एक तरह से कंफर्म किया जाता है कि आपकी प्राइवेसी को, उस पर कहीं ना कहीं अगर सेंध लग रही है, कहीं पर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रही है तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। शायद इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज कहा गया कि अगर ऐसा है तो ये गंभीर बात है, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है ये बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक कंसर्न है वो यही है कि अगर ये गंभीर बात है तो फिर इस पर अभी तक किसी भी तरह की एफआईआर क्यों नहीं हुई, या कोई भी ऐसी ऑफिशियल तौर पर एक प्रोसेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है।
क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में, हालांकि मीडिया रिपोर्ट की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो अपने आप में ऐसे नाम हैं जिनको लोग उनकी ब्रांड के हिसाब से ट्रस्ट करते हैं, उनकी एक मार्केट वैल्यू है। लेकिन फिर भी जो एक लीगल प्रोसेस होती है वो अपनी उसका एक अलग तरीका होता है, एक प्रोसेस के तहत उसको वो सारी चीज़ें होती हैं। उसकी कमी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे वक्तव्य में रखा है, तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय की तरफ इशारा करता है कि वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए अगर ऐसा है। जिस तरीके से तमाम जो एजेंसीज थी, खासकर जो आप बात कर रहे थे कि जो गिल्ड ऑफ इंडिया वह है जिसमें, क्योंकि कई पत्रकारों की भी के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें महिला पत्रकार भी, एक दो को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, मेरी दोस्त हैं, उनका भी नाम इसमें है। तो ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब आप मोबाइल की बात करते हैं तो आपकी प्राइवेट लाइफ आपके मोबाइल में होती है और आपको पता है कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल होती है। अगर कहीं भी कोई ऐसा संशय आपके मन में आता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं कोई एक्सेस करने की कोशिश की गई है, तो वाकई अपने आप में चिंता का विषय होता है। सरकार भी, मुझे लगता है इसको ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है सरकार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंभीर इसको मुद्दा समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वैसा ही किया है। ऋषिपाल सिंह, मैं आपसे थोड़ा सा इसके तकनीकी पहलुओं को समझना चाहूँगा। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है और 9 याचिकाएं डाली गई थी। हालांकि कुछ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी टिप्पणी रही कि ये ज़्यादातर जो याचिकाएं हैं वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स पर आधारित हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत तब तक नहीं जब तक उसमें कोई गहन रिसर्च के साथ कुछ उसमें तथ्य न जुटा करके रखे गए हों। तो तकनीकी आधार पर आज की सुनवाई को आप किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, आज के मैटर में जब कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर जो भी शिकायत करता है, तफ्तीश जो होगी, तफ्तीश तो तभी होगी जब आप शिकायत करेंगे। तो जो शिकायत करता है, आप सीधे अगर पीएल लगाने के लिए कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट तो तफ्तीश की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट नहीं कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने यही कहा कि आप लोग अगर एग्रीव्ड थे तो आप लोग को सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो कंप्लेंट है, एफआईआर है, वो दर्ज करनी चाहिए थी। अगर वो दर्ज होती है तभी आप ये पता लगा पाएंगे कौन कौन लोग किस स्तर तक कहाँ पर दोषी है। अगर हर चीज को हम कोर्ट पे छोड़ देंगे तो तफ्तीश कहाँ और कैसे हो पाएगी, क्योंकि अपने आप में ये बहुत गंभीर मुद्दा है और केवल किसी एक राज्य का, किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 पिटीशन उनमें जो नोटिस जारी किए हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत गंभीरता से कोर्ट ये ले रहा है। और कोर्ट ने जैसे डायरेक्शन दिया है कि आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही जो इसके में प्रभावित लोग हैं वो अपनी ऑफिशियल कंप्लेंट जो है वो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उनमें जरूर दर्ज कराएंगे। और नेक्स्ट हियरिंग जब इस पर होगी तो क्या इसमें ये चीज़ें याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी जा सकती हैं, इसको आप देखते हैं, या फिर याचिकाकर्ता, क्योंकि निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि हम एफआईआर करवाएं या आईटी एक्ट के तहत वो नहीं करवा सकते हैं, उनके पास भी तमाम जानकारी देने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी तरफ से फिर भी एफआईआर करवाई नहीं गई। उन्हें लगा कि हम पीआईएल डायरेक्ट ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच के आदेश हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, अगर ऐसा मामला है आईटी एक्ट के तहत आप करवा सकते थे। तो चीज़ें अब अगली सुनवाई तक जाते जाते आप इसमें कुछ बदलाव इसमें देखेंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक यही व्यू है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को है और ट्रायल चलाने की जो पावर्स है या जो एडजुडिकेट करने की पावर है वो कोर्ट के पास है। तो जिन एजेंसीज के पास ये पावर है जो पता लगा सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो भी एग्रीड पर्सन है वो वहां पर जाए, वहां पे कंप्लेंट करे। अगर उनकी कंप्लेंट पर सुनवाई नहीं होती तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो हर स्थिति में इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे आने वाले समय में कोर्ट भी आपको ये आदेश देगा कि जो भी एग्रीड पर्सन है वो जाए, अपनी शिकायत दर्ज कराए और उसमें पूर्ण रूप से तफ्तीश हो। तो बहुत जरूरी है आने वाले टाइम जो हमारे लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या इसमें अलग तरीके से या चीज़ें दूसरे तरीके से नहीं जा सकती हैं क्या, अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाया जाता है? और क्योंकि तमाम याचिकाओं में यही मांग है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें विदेशी कंपनियां शामिल इसमें हैं और विदेशी ताकतें शामिल हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी रही कि ये मामला जो है वो संगीन है और काफ़ी सीरियस इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बाहर के देश भी इसमें शामिल है, कंपनियाँ शामिल हैं।
तो क्या इसमें कोर्ट के स्तर पर जांच के आदेश दिया जाना, इस तरीके की चीजें तकनीकी रूप से देखी जा सकती हैं? नहीं, देखिए, या तो कोर्ट आदेश करे जांच के लिए, हाँ, या खुद शिकायतकर्ता जो है वो जाए और कंप्लेंट और करे। कंप्लेंट लगाए। दोनों स्थिति में जो जांच है वो जांच एजेंसीज करेंगी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से जो पॉलिटिकल हम ये दबाव देख रहे हैं, पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कि आप लोगों ने अभी तक ऑफिशियली कहीं पर कंप्लेंट नहीं की कि कोई ऐसी एजेंसी जो जांच करती, पता लगाती कि किसने अलाउ किया है, किसने अलाउ नहीं हाँ, किया, ये कैसे परचेज किया, कैसे हाँ, पहुंच पाया वहां हाँ, तक। लेकिन ऋषिपाल जी यही जानने की, अरुण भी जो बात आपसे कर रहे थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अब नेक्स्ट स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसा हो सकता है कि वो जांच के आदेश दे, एफआईआर के लिए आदेश दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कंप्लेंट इस तरह की आती है सामने तो कई बार कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो क्या इस तरह का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है या बिल्कुल, बिल्कुल। जी सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे सकता है, जैसे कोल स्कैम के अंदर हुआ था कि जी इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की हाँ, जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि जांच जो है वो निगरानी में की जाए। हाँ, तो क्योंकि जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर है, और जो लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो अपने आप में बहुत ही ऊंची हस्ती भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट जांच के कई तरीके हैं वो आपको दे सकता है, लेकिन इतना जरूर रहा कोर्ट का कि जी, आप लोग अगर एग्रीड थे तो हाँ। आप लोगों ने जो प्रॉपर तरीका है, आपने अभी कोई भी कंप्लेंट नहीं की, वो आपको जरूर करनी चाहिए। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। ऋषिपाल, पीयूष, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जब हम पिछली बार भी इस पर बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें हैं कि इसमें विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा मचाया है वो ये भी कहा गया कि वो राजनीति से प्रेरित है, और चीज़ें जब ये आज सवाल उठता है कि भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, तो फिर से ये चीज़ें लगती हैं पीयूष पंत कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित चीज़ें हो सकती हैं। आपको सदन में हंगामा करना ही था, पॉलिटिकली आपको प्रेशर बनाना था, इसीलिए आप तकनीकी रूप से आपने चैनल को फॉलो नहीं किया। पीयूष पंत, तो आप क्या देखते हैं, चीज़ें इसी तरीके से हो रही हैं? ये इसमें कोई दम नहीं नजर आता है, क्योंकि ये मुद्दा जिस समय जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था उसके एक दिन पहले ये मुद्दा जो है कि सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया, और सिर्फ अपने ही देश का मामला नहीं है, ये कम से कम 40 से 45 देशों के हाँ, में इस तरह का जो हुआ है कि स्नूपिंग हुई है। तो ये आप कहें कि सिर्फ भारत के खिलाफ है, या भारत के लोग ही या अपोजिशन वाले कर रहे हैं, या एक जो है कि दूसरी इसमें कोई दम नहीं है, या जैसे कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया कि ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से ये मामला उठा है तो इसकी विपक्ष जो है यही तो कह रहा है कि आप जांच करवा दीजिए, हाँ, तो बात तो वहीं साफ हो नहीं जाएगी। वो भाई, ठीक अगर है आप कि वो कहते हैं कि ये कोई मामला मैं नहीं है, पीयूष तो यही आप जानना जांच चाह रहा हूँ। कीजिए। देखिए, उन्होंने और कहा अब कि आप जांच करवा दीजिए। इसकी बात और देखिए, हाँ, आज जो है कि 3 जो पूर्व जो पुलिस अधिकारी हैं और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, जो पुलिस कमिश्नर्स है टॉप के, उन्होंने ये बात कही है कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पैकेजेस का मामला ये सामने जो आया है, तो जो एल्गार परिषद में जिस तरह से जो है तमाम सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, उनके कंप्यूटर से, और यहाँ तक कि देखिए जो कोरेगांव वाले मामले में आपको याद होगा किस तरह से एक अमेरिकन एजेंसी ने, फोरेंसिक एजेंसी ने ये भी कहा है, अभी हाल में आया था कि सुरेन गैडलिंग जो है उनके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसमें डॉक्यूमेंट डाले गए थे। तो ये क्या पेगासस का इस्तेमाल हुआ था उसमें, तो ये एक और डायमेंशन है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए हाँ, कहा जा रहा हाँ, है कि सरकार को बस इतना कहना है कि हम जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी लगाएंगे, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जो है इसमें तहकीकात होगी। हाँ, कुछ भी वो कर सकती है। तो दूध का दूध पानी के पास, सरकार इसको छिपा क्यों रही है, या क्यों नहीं इंक्वायरी करना चाहती? सवाल ये है। चलिए माना कि विपक्ष जो है खामोखा उठा रहा है मुद्दा, लेकिन बात तो आई है ना, पब्लिक डोमेन में है और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। ये मैं इसी पर मैं आपसे ये जान रहा था कि ये ठीक बात है कि सरकार से उन्होंने मांग की, पहले उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मांग की कि वो ऐसी कोई कमेटी बना उसके पास ये मामला भेजें और इसको जांच करवा दें। तो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई सरकार इसमें एजेंसी से जांच करवा दे, एसआईटी इस पर गठित करके जांच करवाए किसी भी तरीके से, लेकिन आप जांच करवाएं। दूसरी तरफ इसका जो एक जैसे अभी हम ऋषिपाल जी बता रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर इस तरीके की चीजें हैं और व्यक्तिगत आधार पर किसी को लगता है कि भाई मेरे मोबाइल पर या मुझे किसी न किसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो आप आईटी एक्ट के तहत आप एक एफआईआर दर्ज करा सकते थे, लेकिन वो नहीं करवाई गई और किसी भी तरीके से और किसी भी स्तर पर नहीं करवाई गई है, जितनी भी याचिकाएं लगी हैं। तो सवाल यहीं पर है कि ये याचिकाएं लगाई जाती हैं, पीआईएल दाखिल की जाती है, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती। यहां पर क्वेश्चन मार्क है सर। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनको पता ही नहीं था कि उनकी जो है स्पाइंग हो रही है, उनके यहाँ उनके फोन में वो लगा हुआ है। ये बाद में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, और ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया और फॉरेंसिक जो लैब में उसकी टेस्टिंग की गई, जब मांगा गया उनका इंस्ट्रूमेंट, जिनके इंस्ट्रूमेंट थे उनका बाकायदा इंस्ट्रूमेंट मांगा गया, और उसकी टेस्टिंग हुई है, तब ये निकला कि हाँ ये लोगों का हुआ है, कंफर्म हुआ है। तो लोगों को इसमें क्या, देखिए पेगासस की ये जो स्पाईवेयर है, इसकी खूबी ये है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी स्पाइंग हो रही है। उसको डाल दिया जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट में और आपको पता नहीं लगता है कि हो रही है। ये तो बातें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन से रिवील होके आई हैं ये, और ये तमाम एक भारत की बात नहीं है, तमाम देशों में ऐसा हुआ है। इसीलिए अमेरिका ने और फ्रांस ने इंक्वायरी बैठा दी है वहां पे बाकायदा। लेकिन हमारी भारत सरकार जो है कि बिल्कुल ही ये इसको नानुकुल कर रही है। इसके मतलब कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं सरकार कुछ चीज छिपाने की कोशिश कर रही है, या सरकार को डर है कि इस तरह की बात। कोर्ट ने भी बात पूछी, कोर्ट ने कहा ठीक बात है कि आप इस पे और मेहनत करके आते हैं, उसका भी कहना सही है क्योंकि वो डिटेल में जाना जाता है। लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि ये एक सीरियस मुद्दा है, कोर्ट ने उसको नकारा नहीं है, कोर्ट ने माना है कि ये सीरियस मुद्दा है। उसने कहा है आप और मटेरियल लेके आइए इसमें, और उससे टेक्निकलिटीज पे सवाल उठाए हैं। तो उसके जवाब जो है कई बार सरकार को भी कहा है कि आप जवाब दीजिए। तो सरकार से ये सवाल किया जाए कि आप क्यों नहीं इंक्वायरी बैठा रहे हैं। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात इंक्वायरी बैठाइए। वहाँ पे जो है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपोजिशन देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अरे अपोजिशन क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? ये तो देश की सुरक्षा का मामला है। देश की सुरक्षा का मामला एक फॉरेन एजेंसी के स्पाईवेयर के माध्यम से अगर स्पाइंग हुई है, और सबकी हुई है, सिर्फ पत्रकारों की नहीं हुई है, जजों की हुई है, पार्लियामेंटेरियंस की हुई है, ऑपोजिशन रूलिंग मिनिस्टर्स की हुई है, सेंट्रल मिनिस्टर्स तक के इसमें नाम है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है ऋषिपाल, अगर आप इसमें बता सके। देखिए बात हुई एफआईआर की, इसमें एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों का तो ये पता चला है कि उनके ऊपर स्पाइंग हो रही थी, लेकिन कुछ का ये भी है कि सिर्फ उनका लिस्ट में नाम है। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्पाइंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी। और बहुत सारे नंबर ऐसे भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि अगर लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जासूसी हो ही रही है। हालांकि वो भी साफ साफ ये तो मना नहीं कर रहे कि भाई हम पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हमने खरीदा है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि लिस्ट में नाम है तो मतलब जासूसी हो रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में जिसका नाम लिस्ट में है, क्या वो इस आधार पर ही केवल एफआईआर दर्ज करवा सकता है कि एक XYZ सोर्स से एक लिस्ट आई है, मेरा उसमें नाम है और मुझे शक है कि मेरे ऊपर जासूसी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसी स्थिति में एक शिकायतकर्ता के पास, एक विक्टिम के पास अधिकार है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कर सकता है और अपने लिए एक डैमेज सूट भी फाइल कर सकता है। सही तरीका यही था कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है एफआईआर या डैमेज सूट फाइल करते हैं। अगर उस डैमेज सूट के अंदर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अंदर सरकार ये मना करती है कि हम तफ्तीश नहीं कराएंगे, तब ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ताओं के पास ये प्रोविजन था कि कोर्ट जाते कि हमारी जो शिकायत है, हमारी शिकायत पे जो तफ्तीश होनी चाहिए वो तफ्तीश नहीं हो रही। तो ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मुद्दा गंभीर है, लोगों की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच की शुरुआत का जो तरीका है और जो प्रॉपर फोरम है वहां पर जाके शिकायत करनी चाहिए थी, ना कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे अल्टीमेटली ये आदेश करेगा कि नीचे जाइए और जांच एजेंसियां जो है इसकी जांच। ठीक है, और वहां पर अगर कुछ नहीं होता है या चीजें वहां से सेटिस्फैक्टरी नहीं रहती हैं तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें अजय यही सवाल आपसे, अजय वर्मा, अगर शिकायत है इस बात की, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मेरे फोन में जासूसी हो रही है और बहुत से और नेताओं की तरफ से भी इसी तरीके से बात कही गई है, तो एक एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात रखी कि आपने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सवाल उठा देती हैं। तो फिर क्या आप ये मसले को एफआईआर तक न ले जाकर या कानूनी पहलू के जरिए न ले जाकर के सदन में केवल हंगामा खड़ा होता रहे, एक माहौल बना रहे, इसी वजह से चीज़ों को उस स्तर पर उठा रहे थे? देखिए, मैं अरुण जी आपको बताऊं, मैं बड़े ध्यान से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को सुन रहा था और हमारे दोस्त हैं पीयूष जी, उनको भी सुन रहा था, और आपको भी सारी चीजें। ये सरकार की क्रोनोलॉजी आप समझिए। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश की सरकार इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर मेंटेलिटी की सरकार है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस लिस्ट में कम से कम जो मेरे सूत्र हैं, सोर्स हैं, जो मुझे पता चला है, 50,000 से ज्यादा नाम हिंदुस्तान के लोगों के। देखिए, पूर्व जस्टिस गोगोई साहब थी, स्मृति ईरानी जी, वो महिला जो गुजरात की थी, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के
मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके नेता, पीओ के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पीए के नंबर, तो जहां जहां सरकार अपोजिशन की सरकार को अवगत करना चाहती थी वहां वहां दूसरी। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है देश से और आपसे, मैं आपसे तो इसलिए नहीं पूछ रहा, देश की सरकार से हमारे नेताओं ने भी पूछा है, सदन में भी पूछा है कि जब इजराइल ये कहता है कि हम सरकारों को ही बेचते हैं या सरकारों को ही देते हैं, तो सरकार कम से कम ये तो बताए कि हमने ये लिया है या नहीं लिया है। हार ना में जवाब दे। सरकार से हम पूछते हैं कि ए ने बी का मर्डर करा, तो सरकार ये तो बताएगी नहीं कि ए ने बी का मर्डर करा या नहीं करा। वो कहती है सी नदी में कूद गया था, उसे बचाने के लिए डी वहां पहुंच गया। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है, नंबर 1। नंबर 2, देश के बड़े बड़े लोगों के नंबर, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, अभिनेता हो, नेता हो, ये हो, छोटा हो, बड़ा हो, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है देश का, इस सरकार की जो नीति है, महिलाओं की जासूसी, महिलाओं की निजता की भंग हो रही है। उनके बेडरूम में झांकने का प्रयास आखिर देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार क्यों कर रही है। इवन इजराइल ने भी, मैं पढ़ रहा था आज 2-3 पेपरों में, इजराइल ने भी 2-3 कंपनियों के नाम दिए और बताए कि इस तरह की हम जांच करेंगे। अमेरिका ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया। हमारी सरकार जांच करने के नाम पर बच क्यों रही? छोड़ दीजिए, विपक्ष कह रहा है, छोड़ दीजिए, तो संज्ञान ले रहा है, छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपके ऊपर जब आरोप आ रहा है, आप वैसे तो विश्व के लेकिन यही सवाल मैं पूछ रहा था अजय, अरुण का सवाल ये था कि अगर वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर आप लीगल तरीका क्यों नहीं अख्तियार कर रहे हैं? राजनीति सड़क पे खड़े होके करने की बजाय आप एफआईआर कराते ना। वकील साहब भी वही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आज वही बोल रहे हैं कि आप एफआईआर करा लेते, ज्यादा अच्छा होता ना, प्रोसेस में तो आ जाते कम से कम। देखिए, अगर अजय वर्मा का नाम पता नहीं इस लिस्ट में है या नहीं है, हो सकता हूँ मैं इस लेवल पे ना हूँ, अगर मेरा लिस्ट में इसमें नाम आता है तो मैं निश्चित तौर से एज ए हिंदुस्तान के सिटीजन और देश की महिलाओं की निजता की रक्षा करने के लिए मैं सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराऊंगा हिंदुस्तान के उस हर थाने में, और देश की मैं हर महिला से अनुरोध करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने नहीं करवाया ना, राहुल जी ने नहीं करवाया। आप जाए और सरकार की नीतियों का उजागर करें। राहुल जी का नाम तो है ना, वो करा सकते थे अपने तो व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनके मोबाइल की तो हुई है, ये तो कंफर्म है। जी हाँ, तो उन्होंने नहीं करवाया ना। देखिए, जो हमारे नेता हैं, हम सदन से बड़ा मंदिर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मंदिर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब हम मांग कर रहे हैं, सरकार किसी न किसी संज्ञान में स्वतः संज्ञान ले लेती है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है। लेकिन जब इजराइल ने, ये सरकार ने ये कहा है कि आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी बातें अजय, वो सारी बात, उस पर सवालिया निशान नहीं है। वो बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं और सरकार को जवाब इसमें देना चाहिए, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन आज मैं तकनीकी जो पहलू, देखिए कोर्ट की तरफ से जो तकनीकी, जिस पर अभी ऋषिपाल सिंह भी कह रहे थे कि अगर एफआईआर दर्ज करवा दी गई होती तो शायद कानूनी आधार पर मामला आगे बढ़ चुका होता, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो शायद एक स्टेप और आगे चीजें चली गई होती। बिल्कुल। राहुल गांधी आतंकवादी हैं, अजय वर्मा आतंकवादी हैं, जस्टिस गोगोई की पीए आतंकवादी है, क्या देश के स्मृति ईरानी आतंकवादी है? मेरा सवाल है देश की, शिकायत कर दीजिए ना सर। 50,000 लोग क्या आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट की एक सीमा इस सरकार में निर्धारित है। हमें ये लगता है कि अगर कोई चीज जेपीसी की गठित कराते हैं, जब लोकसभा के चुने हुए सांसद 545 आते हैं, अब उसमें से सारे विपक्ष के लोग कम से कम 15 दल मांग कर रहे हैं, तो सरकार की हठधर्मिता छोड़ के फिर ये लगता है कि समथिंग इज द ब्लैक इन द बॉटम। अच्छा, एक इसी चीज पर आपने बात कही कि आपने मांग करी, जेपीसी की आपने मांग करी, आपने कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप जांच करवा दीजिए, सरकार की तरफ से जांच के आदेश होने चाहिए। सरकार ने क्या कहा कि भाई ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस्ड है और राजनीति से प्रेरणा तो इसमें दिखी रही साफ तौर पर, ये सरकार की तरफ से कहा गया। केंद्रीय मंत्री ने पहले ही दिन खड़े होकर ये कह दिया कि ये कोई मामला ऐसा नहीं है, सारी की सारी इसमें जो बातें हो रही हैं वो केवल मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर हो रही हैं। और वहाँ पर एक सरकार के प्रवक्ता आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इनकी मंशा पर ही सवाल हमारे मन में आता है कि भाई इनकी मंशा एक दिन पहले लाने की बात। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही और ना सुनेगी, साफ कर दिया। नहीं, मैं सर भाई उसी आधार पर आप लोगों को क्या समझ नहीं आया कि सरकार तो सुन नहीं रही है, तो एक बार एफआईआर तो करवाएं। कानून से तो फिर ऊपर सरकार नहीं है ना, है ना, कानून के आधार पर जाना पड़ेगा। आपने वो नहीं करवाया। अश्विनी वैष्णव साहब, मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल सर, एकदम साफ स्पष्ट आवाज आ रही है। अश्विनी वैष्णव साहब जब केंद्रीय मंत्री बने तो अपने पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से पूछ लेते
कि 2019 में कांग्रेस के एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने भी हलफनामा दिया था। तो कितना विरोधाभास है देश की सरकार के दो मंत्री, एक वर्तमान मंत्री और एक पूर्व मंत्री, कि आखिर किस चीज की डिनाई सरकार छुपाना आखिर क्या चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर जहां तक मुकदमों का रिपोर्ट का सबका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई है सरकार की नीयत के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर और पुलिस के ऊपर, जहां जहां किस तरह से सरकार को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, गोवा में गिराई, ये जग जाहिर है। तो आप ये समझ लीजिए चीफ जस्टिस को किस तरह से रिटायर होने के बाद पहली बार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा दे दी। चलिए मोदी जी का ये निजी मामला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सरकार की संलिप्तता जब इजराइल जैसी वो देखिए, या तो एक दो चीजें हो सकती हैं सर, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे नेता का मामला है तो हम एफआईआर दर्ज है, हमारे तो कम से कम जेपीसी से जांच हो, तब हमें लगेगा कि हाँ जांच हो रही है। आप एफआईआर नहीं करवा, हम नहीं करवा सकते एफआईआर। और कानून के, या तो फिर आप ये कहें कि भाई कानून के मामलों में हमने जाकर के पहले देख लिया है, चीजें सही तरीके से नहीं जाती हैं, तो इसीलिए हम सरकार से सबसे बड़ी पंचायत में ही मांग करेंगे, सरकार वहां मना कर रही है। तो फिर सवाल ये लग जाता है, तो क्या आप इस पूरे मामले को एक हंगामा ही खड़ा होता रहे यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं? क्या एफआईआर दर्ज करवा दी ना, कानूनी आधार पर कोई कौन इस पर मना करेगा जांच करने? हमारे नेता राहुल गांधी एक पब्लिक फिगर है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो इस देश की जनता, इस देश की बहन बेटी, इस देश की महिला, इस देश की न्यायपालिका, इस देश के नेता, इस देश के अभिनेता, इस देश के व्यापारी, इस देश के अपोजिशन के वो नेता की जिसमें सरकार नहीं है, उनके लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं मौका आएगा तो हम रिपोर्ट भी करने जाएंगे। चलिए ठीक है, शुभेंदु शेखर, सरकार की तानाशाही बंद होनी चाहिए। शुभेंदु शेखर, आपने तमाम बातें मुझे लगता है सुन लिए, समझ लिए हैं, और सवाल इसमें जो है वो मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे कि मैं क्या क्या सवाल आपसे पूछने वाला हूं, तो आप जवाब दे दो। आप जवाब से ही शुरू हो जाए। देखो, आज से 2 दिन पहले भी आप लोग टीवी चैनल पे थे, यही डिस्कस कर रहे थे, जी भी थी जी। और उस दिन मैं क्या कह रहा था कि ये हंगामा करने के लिए राजनीति हो रही है। यदि विषय है, हम पहले दिन जिस दिन ये मैटर आया था, सदन चालू होने से एक दिन पहले हमने इस मैटर को बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से रविशंकर जी ने रखा था कि हमारा सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है, एक भी जगह पर हमने किसी की जासूसी नहीं करी है। पर उन्होंने नहीं माना। अश्विनी वैष्णव ने भी आके ये बोला और उनके कागज फाड़ दिए गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और परसों मैंने एक दिन आपको कहा था इसी डिबेट में, इसी टॉपिक के ऊपर, कि राहुल गांधी जी अपने फोन का फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करा लेते हैं। यदि उनका फोन में फोरेंसिक जांच करना, कोई टेक्निकल आदमी से, उनकी पार्टी के लोगों से एक सर्टिफिकेशन ले लें कि उनका फोन में पेगासस है क्या, परंतु उन्होंने वो भी नहीं लिया, क्योंकि हंगामा करना उनका उद्देश्य है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें कही हैं, मैं खुद सीमा जी की बात को कहता हूं कि यदि किसी ने इस तरीके की जासूसी की है तो बड़ा संगीन विषय है, और हम कह रहे हैं कि हमने नहीं करी है। और उस चीज के लिए खाली विदेशी मीडिया को लेकर ये सवाल उठाए जाने, अब पीयूष पंत जी ने कोरेगांव के बरबड़ा राव के ऊपर उठा दिया प्रश्न, जिसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कपिल सिब्बल, बाकी लोगों को जो एमएल शर्मा को फटकार लगाई कि आप खाली आर्टिकल्स को कटिंग लेके आप आ जाते हो, उनकी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट ने आज की वर्किंग के ऊपर कि बहुत सारे लोग इस तरीके का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब बातें गंभीर मुद्दा है। मैं आज भी मानता हूं कि ये गंभीर विषय है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो गंभीर विषय है। मैं तो कह रहा हूं हुआ नहीं है। दूसरी चीज, एक कपिल सिब्बल ने जब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप कंपनी ने केस लगाया है कोर्ट में, और वहां पाया गया है, कोर्ट ने ऐसी कुछ कहा है कि भारत में भी जासूस हुई। तो कोर्ट ने जवाब दिया, ऐसा कुछ कोर्ट ने नहीं कहा है, कैलिफोर्निया कोर्ट ने। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकारें ही इसको खरीदती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें भी तो सरकारें होती हैं। उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जब उन्होंने पूछा कि 2019 में भी ये मैटर आया था, तो 2 साल से आप क्या कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी ने जवाब नहीं दिया। कपिल सिब्बल जी को ने यह भी कहा कि आज सुबह पता चला है कि आपके कोर्ट में यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होता है उसका भी नंबर है, तो कोर्ट ने पता नहीं बोला कि वो नंबर उसका है भी कि नहीं है। इस तरीके का यदि चर्चा हो रही है,
और कोई भी आदमी एफआईआर नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही देखिए अजय जी, एक बार अजय जी, वो बात आप पूरी बोल कर ले, रहे थे, अजय जी एक बार वो बात पूरी कर ले, मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। आप बोल रहे थे, तब मैं नहीं बोल रहा था। समस्या वही है, एक बार वो बात पूरी कर लेने जी शुभेंदु जी। बात बड़े योग्य नेता हैं मेरे भाई, अपने दोनों मंत्री के बयान को आप जो कंट्रोडक्ट कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी जान डाल दीजिए। अजय वर्मा जी, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं अभी, आप मेरे पास, आपको पूरा समय मिलेगा। मैं कह रहा हूं, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले जब आधार कार्ड को बनने की विषय आ रहा था, तो यही कपिल सिब्बल ने आके कहा था कि आधार कार्ड में दी जाने वाली जो जानकारी है वो निजता का उल्लंघन करती है। तो कपिल सिब्बल ने आज तक सभी मुकदमों में ऐसी दलीलें दी हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, और आज भी वो वही कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है सर, मेरा एफआईआर होती, एक एफआईआर होती तो उनको अपना मोबाइल देना पड़ता, मोबाइल की कॉपी देनी पड़ती, और उसमें ये प्रूफ होता कि इसमें पेगासस नहीं है। और अभी भी अजय वर्मा जी ने 2000 की फिगर जो वहां तक कल रात तक और आज की जानकारी तक हमको थी, वो 50,000 कर दी। पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ये लोग। मेरा ये कहना है कि यदि कुछ भी जांच करनी थी तो उसको संसद ना चलने से क्या फर्क पड़ेगा? संसद में काम चलता रहता, और जितनी रिपोर्ट करनी थी, एफआईआर करनी थी, सुप्रीम कोर्ट जाना था, सब जाते। पर संसद को क्यों रोका? क्योंकि इनकी अपनी राजनीतिक, राहुल गांधी को लगता है शायद मैं किसी तरीके से इस अपनी समस्या से उबर आऊं, शायद लोग हमको नेता मान लें, शायद हम। लेकिन शुभेंदु जी, ठीक है, आपकी आप जो कह रहे हैं वो बात मान लेते हैं, वो आपकी वो बातें मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई पार्लियामेंट आपके लिए बड़ी बात थी, पार्लियामेंट का सेशन चले कंटिन्यू, तो एक दिन बहस कर लेते ना। बहस करने के लिए बहस कर लेते, क्योंकि देखिए बात ये सिर्फ से आप तो कह रहे हैं कि आपने नहीं की है चोरी, लेकिन सामने वाला आपको चोर बता रहा है, तो आपको भी तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना कि मैंने चोरी नहीं की है, क्योंकि पावर में आप हैं। अश्विन जी खड़े हुए और उन्होंने पढ़ना चालू किया, उनके हाथ से संतोलू टीएमसी ने पर्चा फाड़ा और सबको उछाल दिया। वो किस लिए खड़े हुए थे? आपको सदन में बताने के लिए। यदि वो अपने बात रख लेते तो आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ लेते, पर आपने नहीं करने दिया। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है ना सरकार, कह सकती है कि उनको एक मैसेज दे सकती थी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। आपने पूछा सीमा जी, आपने पूछा कि संसद में क्यों नहीं चर्चा करी, संसद में अश्विनी वैष्णव क्यों गए थे, और उन्होंने क्यों गलत बयानबाजी कर रहे थे, गलत बयानबाजी कर रहे थे। नहीं, आप बयानबाजी का विरोध कर सकते हैं, बयानबाजी का विरोध कर सकते हैं। आपको दोनों आपके विषय के ऊपर बयानबाजी, और मैं गलत या वो गलत कर रहे थे। देखिए बार बार जब बात कही जा रही थी, आपने उस दिन पार्लियामेंट को सुना होगा, हम लोग भी सुन रहे थे, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो गृह मंत्री का होना चाहिए। तो आप मान लेते, गृह मंत्री जी भी साथ में होते, एक्सप्लेनेशन तो आप ही लोगों ने देनी थी ना। आंकड़े मानोगे, यहाँ पर तो आप ये मानोगे कि वहाँ चर्चा के लिए आईटी मिनिस्टर आया था और आपसे चर्चा कर रहा था, उसको नहीं किया। आपने एक विषय ले लिया कि गृह मंत्री नहीं आए, हो सकता है कि वो कहते हैं ओलंपिक में पहले जीत रहे हैं, आपको केवल हंगामा करना है, आपको केवल हंगामा करना है, और हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करना। अजय जी, क्यों नहीं आप मान लेते हो कि राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब करना है, इसीलिए वो चाहे 9 साल के बच्चे के लिए वहां पे राजनीति करने चले जाते हैं। ठीक है शुभेंदु में एक अजय कुछ कहना चाह रहे थे, वो मैं अजय पहले एक बार आप अपनी बात कर लें, फिर मुझे एक सवाल शुभेंदु से पूछना है। आप जो कहना चाहते हैं अजय। सीमा जी, अरुण जी, मैं आपको एक सोर्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे खुले टीवी पर कह रहा हूँ, भेज सकता हूँ। मेरा जो सूत्र है और जो सोर्स है उसमें 50,000 से ज्यादा की सूची है और है। ये पूरे विश्व की है साहब। अजय जी, जो लिस्ट आई है वो पूरे विश्व की है। ठीक है, एक बार वो अजय कुछ जानकारी दे रहे हैं। हाँ अजय, अब मेरे पास वो सूची है वर्ल्ड के, उसमें जब 50 देशों में ये काम चल रहा है, भारत तो 5 ट्रिलियन और फर्स्ट 5 वाला देश था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बिल्कुल अलग देश में करूंगा, तो जनहित और लोकहित के वो कहते हैं कि मैं तो जनसेवक हूँ। तो उन्हें सबसे पहले इंक्वायरी करानी चाहिए, सबसे पहले कि हाँ हम आतंकवादी गतिविधियों में। ठीक है, ये पॉइंट है शुभेंदु। मैं एक अभी जो वो कह रहे थे कि वो 50,000, देखिए वो नहीं, एक सेकंड शुभेंदु एक सेकंड। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया में 50,000 लोगों की ऐसी लिस्ट है या संस्थाओं की ऐसी लिस्ट है।
ठीक है, बदला। उन्होंने कहा भारत में 50,000 है। नहीं अजय, आप दुनिया भर में कह रहे हैं कि भारत में कह रहे हैं, करके देख लो। अजय दुनिया भर में। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 देशों में से ज्यादा स्पाइस से ठीक है, तो और हिंदुस्तान के 50, हिंदुस्तान के, मैं फिर कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, हिंदुस्तान के 50,000 से ज्यादा नाम है। मैं आपके व्हाट्सएप, चलिए वो हिंदुस्तान के ही 50,000 बता रहे हैं। चलिए अभी देखिए, अब शुभेंदु मेरा एक सवाल, यहां पर मेरा एक सवाल बनता है, जैसे अभी आप इसको पूरे तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसी तरीके से डिनायल, ये ऐसा ही डिनायल हम पहले दिन से ही देख रहे हैं। ये लिस्ट ऐसी आई नहीं, मीडिया में प्रकाशित हुई नहीं कि आपने कहना शुरू कर दिया कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर लिस्ट में नाम है, पहले तो लिस्ट को ही मना किया जा रहा था, फिर कहा गया कि लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि जासूसी हुई ही है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा फर्क रहा, और ये डिनायल मोटे तौर पर मान करके चल रहे हैं कि अभी तक आप ये मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या आपने कोई अंदरूनी ऐसी जांच कर ली है, या सरकार ने कोई पहले ही देख लिया है कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, या तो पुख्ता तौर पर यह बता दिया जाए कि भाई हमने फला फला स्तर पर यह जांच लिया है इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आप हमने खरीदा या नहीं? हाँ, ये आप बता दीजिए ना। अच्छा, इसमें गलत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि आप ये बता दें कि भाई हमने फला फला तरीके से जांच कर ली है, या फिर अगर, अच्छा दूसरी बात ये कि पहले आप ये भी बता दीजिए कि भाई इसको आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला मानते भी है कि नहीं मानते हैं, अगर ऐसी कुछ भी चीज आगे आ रही है तो। अरुण जी, क्या भारत सरकार ने इजराइल सरकार से ये लाइसेंस खरीदा है या नहीं? हार ना कहने में इनके प्रवक्ता बता दें। हाँ, बता दीजिए शुभेंदु, बता दीजिए जी, तो बाद में बताएं। शुभेंदु बता दीजिए, फिर हम पीयूष पंत जी के और ऋषिपाल जी के पास चलेंगे कुछ तकनीकी पहलुओं पर। बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया, इस विषय पर सदन नहीं चल रहा। सदन का ऊपर विषय है कि क्या जासूसी हुई इन लोगों की, इस विषय पर है। हाँ। और हमारा ये कहना है, जो आपने पहले दिन से है कि जासूसी नहीं करी गई, पहला पॉइंट। हाँ। दूसरा पॉइंट, हमारे मिनिस्टर ने जो बात कही मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास सब डाटा है। जब 17 कंपनियों ने, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जब लिखा है, उस पर लिखा है कि 125 पोटेंशियल टारगेट आउट ऑफ पोटेंशियल टारगेट, जिनको हो सकता है कि इनकी जासूसी की जा रही हो। हाँ। उस पर जवाब दिया था कि ये उन्होंने जो लिखा है उस पे भी ये लिखा है कि ये लोग हो सकते हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि जासूसी नहीं हुई, दोनों बात को उन्होंने कहा। हाँ। कि हमने कोई जासूसी नहीं कराई। हाँ। और जब 17 ऑर्गेनाइजेशन, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उन्होंने कहा है कि ये जो लिस्ट है 125 लोगों की, 2000 लोगों की, इसमें ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, उस चीज को क्लेरिफाई किया था उस दिन। नहीं, मेरा सवाल शुभेंदु देखिए यहीं पर है, आपने एक बात ठीक है, आपने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सवाल यहीं पर है कि आपने देखिए एक लिस्ट में भारत के कुछ लोगों के नाम है ना, जहां अभी अजय कह रहे हैं कि 50,000 लोग हैं, ठीक है, वो उनके पास है, वो वो जो जानकारी उनके पास है, हम उसी को अभी आधार मान करके उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें आधिकारिक रूप से जो मीडिया में प्रकाशित हो चुकी हैं, वो लोगों के नाम अगर एक लिस्ट में हैं, तो आप दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने इनकी जासूसी नहीं कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि भाई इनके लिस्ट में नाम है, जासूसी संभावित रूप से हो सकती है। मैं आ रहा हूं शुभेंदु। तो ऐसे में जब भारत के कुछ लोगों के नाम एक विदेशी कंपनी के एक स्पाईवेयर के एक लिस्ट में हो सकते हैं, तो क्या भारत देश की सरकार को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है? ऋषिपाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले अजय वर्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, उस पर भी उन्होंने अविश्वास कर दिया। यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं, यदि 8 सेंटेंसेस बोले हैं, तो 8 में उसने सबको डिनाई किया है कि सरकारें, मतलब हो सकता नहीं है कि केंद्र की सरकार हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है राज्य की सरकार हो। हाँ, तो यही तो नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि राज्य की सरकार है कि नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल, देखिए आप अपने लेवल पर एक चीज तो क्लियर कर सकते हैं। राज्य की सरकारें भी अगर करा रही हैं तो कोई भी अगर करवा रहा है तो सरकार, केंद्र सरकार को ये चीज इस पर नहीं लेनी चाहिए कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इस पर एक नजर डालें। सरकार ने खरीदा है नहीं खरीदा है, और ये भारतीय महिलाओं की जासूसी क्यों हो रही है, इसमें जवाब दीजिए बस। आप अपने को विषय पर रहो, हैं जो आप बता रहे हो, मैं उसी को बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो
हम आपको बताना चाह रहे हैं कि तो कहीं आप पे तो भी किसानों को भी चलिए बता रहे ठीक हैं, है सर। किसान ऋषिपाल मर गए, गाने कानून ऋषिपाल मैं आपको ऋषिपाल मैं आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, मंत्री ये पहले कहते आप हैं कि कहें, पंडित फिर हम पीयूष जवाहरलाल पंत जी से नेहरू और की शिवा जी वजह से इस पर महंगाई थोड़ा और हुई है। तकनीकी पहलुओं को अब आप लेकर ये बात कह करेंगे। दीजिए कि इंदिरा जी ऋषिपाल जी, लेके आई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। चलिए ठीक है सर, देखिए, आ रहे मंत्री हैं, आरोप लगा रहे हैं। चलिए आ रहे हैं। आ रहे हैं, एक बार ऋषिपाल जी की सुन लेते ऋषिपाल हैं। जी। ऋषिपाल जी, सीमा जी, मैं एक स्थिति कल्पना कीजिए, कि 18 जुलाई को ये मुद्दा आया था और आज 4 अप्रैल हो गया, हाँ। 4 अगस्त हो गया। करीब 16-17 दिन के अंदर अगर ऐसा हुआ होता कि 50 से 60 एफआईआर दर्ज हो गई होती, हाँ। और आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर होता और कोर्ट ये पूछता सरकार से कि 50 एफआईआर होने के बाद भी आपने किसी को अरेस्ट किया या नहीं किया, हाँ। उसका जवाब क्या है, तो शायद सरकार, केंद्र सरकार घिर जाती, उन पर जवाब नहीं होता। तफ्तीश के अगर 18 जुलाई को ही होता, ये केस दर्ज हुआ होता, तो जांच एजेंसी पूछती ये किसने परचेज किया। अभी अजय भाई पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से, पार्लियामेंट में क्या होता है कि नेता एक दूसरे बात डालते हैं, लेकिन जब तफ्तीश चलती है तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जवाब देना होता है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लिस्ट है, जिन लिस्ट में जो लोग, जो टारगेट है, जो बता रहे कि हमारे फोन जो है हो सकता है, हाँ। मतलब हमारी जासूसी हो रही है, नहीं हो रही हो, बहुत सिंपल सी बात है, उनके फोन को पुलिस जब्त करे, लैब के अंदर भेजे, पता लग जाएगा जासूसी हो रही है नहीं हो रही है। चीजें हवा में ना हो, चीजें क्लियर हो, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए कि अपराध कौन कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि सरकारें ये मना कर दे कि एफआईआर दर्ज ही ना हो, क्योंकि बहुत सारी सरकारें पक्ष की है, बहुत सारी सरकारें विपक्ष की है। विपक्ष की सरकारें भी तो हमारे देश के अंदर है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, तो केस तो दर्ज हो सकते थे। अगर केस दर्ज होते तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जाती किसी ना किसी की, लोग गिरफ्तार होते हैं, पता लगता है किसने किया है, तो ये स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, ये पॉइंट ऋषिपाल आपने बहुत सही कहा कि मैं देख रहा था कि जो इजराइल में, माफ कीजिए, फ्रांस में जब 2 पत्रकारों के नाम इस सूची में पाए गए, तो वो पत्रकार जिस कंपनी से जुड़े हुए थे, कंपनी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, बाकायदा कानूनी जरिए से वो गए, और उसके बाद उनके मोबाइल्स की जांच हुई और वो सही पाई गई, वो लिस्ट में नाम थे, और ये पाया गया कि उनके फोन में जो है स्पाईवेयर था। उसके बाद इमैनुअल मैक्रो की तरफ से भी कहा गया कि जब उनका नाम भी लिस्ट में है तो हो सकता है उनके फोन पर भी स्पाइंग हो रही हो, तब जाकर के वहां जांच शुरू हुई है और इस स्तर पर बात चली गई है। तो क्या ये ऋषिपाल, ये चीज, ये आधार भारत में भी अपना लिया जाना चाहिए था अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, यही सही तरीका है। अगर ये कोर्ट ने भी यही कहा कि ये सही तरीका है कि आपको जांच एजेंसी के पास जाना चाहिए था और आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आप पार्लियामेंट जाएं, आपके अपने राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर एफआईआर हो सकती है अजय भाई, और भी जो स्टेट है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर 50, 60, 100 एफआईआर हो जाती जो भी टारगेट थे, तो ऐसी स्थिति में आज शायद सिचुएशन कुछ और होती, सरकार पर दबाव कुछ और ज्यादा होता। जी, अरुण जी, 50,000 लोग हैं, तो देखिएगा अगले 10 दिन के अंदर कितनी एफआईआर होती हैं। कितनी एफआईआर आती है, पता चल जाएगा अगले 10 दिन में, अभी भी नहीं होंगी। ठीक है, भूपेश बघेल साहब ने मुकदमा दर्ज करा के जांच शुरू करा दिया है, तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चलिए ठीक है, जांच कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये दबाव बनाना, सीमा जी, क्या ये पॉइंट, अब देखिए, अब जहां तक चीजें समझ आ रही हैं, मोटे तौर पर पॉलिटिकली एक एंगल इसमें है, पीयूष पंत भी इसका जिक्र कर रहे थे, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसमें सरकार को अपने स्तर पर चीजों को लेके जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एंगल पॉलिटिकल है, दूसरा ऋषिपाल जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि फ्रांस में अगर इसी तरीके को अपनाया गया और उसी मामले पर चीजें आगे बढ़ गई, और बहुत आराम से चीजें आगे बढ़ गई हैं, और जांच आगे बढ़ भी रही है, और शिकायतें भी हो रही हैं, इजराइल और फ्रांस के बीच इसको लेकर डायलॉग भी हो रहा है चीजों को, तो क्या वो चीजें ना हो करके और सदन में हंगामा करना, समय और पैसे की बर्बादी करना, ये सवालिया निशान लगना चाहिए इस पॉइंट पर आकर? बिल्कुल, देखिए अरुण, अगर ये मुद्दा है कि जो माफ़ कीजिएगा, या अगर जहाँ किसी तरीके से भी अगर इंटरवीन हुआ है आपकी प्राइवेसी में, तो ये आपके देश के लिए बड़ा मुद्दा है। ये सरकार को भी पता होना चाहिए और विपक्ष को भी। अब तरीके इसके 2 हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार खुद से इनिशिएटिव ले, दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे ऋषिपाल जी बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोला था कि जिन जिन लोगों की हुई है। सही तरीका तो यही होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम, किसी भी देश का सिस्टम एक जो बना होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, और उस ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि क्या तरीका होगा। अगर सपोज मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे ऐसे लगता है मेरे साथ गलत हुआ, तो मुझे एक लीगल प्रोसेस के तहत सबसे पहला जो काम होता है वो
वो एफआईआर होता है कि मैं जाके अपना एफआईआर कराऊं। उसके बाद जांच एजेंसियों का विषय है कि वो उसको किस तरीके से लेती हैं। अगर वो सीरियस नहीं लेती हैं फिर उसके बाद मुद्दा उठ सकता है। सही तरीका तो यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरीका ये नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी है और आपको हंगामा करना आपका मकसद है। वो सरकार में बैठे हुए लोग ही नहीं, विपक्ष में बैठे हुए लोग ही नहीं, वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हर तरीके से माहौल क्रिएट करना ये राजनीति का एक हिस्सा है। कल भी हम बात कर रहे थे, चाहे वो जब आप देखिए कि रेप जैसे केसेस में भी अगर आप पॉलिटिक्स करने लग जाते हो और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे भी अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे और सही तरीके से जांच नहीं करेंगे तो इंटेंशन पर सवाल उठाया जाएगा, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। यहाँ पर सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आपके अगर जासूसी हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। और अगर विपक्ष चाहता है कि वाकई उनको चिंता है देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की, तो उनको भी सही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बैठे हुए तमाम नेताओं को नहीं पता कि सही तरीका क्या है। उनके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, तो क्या कपिल सिब्बल साहब को ये नहीं पता कि एफआईआर एक तरीका हो सकता है, इनिशिएटिव? आज सच कह रहे हैं ऋषिपाल जी, अगर 10, 20, 50 एफआईआर हो गई होती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुद्दा है एक कदम आगे बढ़ चुका होता। आज सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ करने के लिए उनके पास कोई ग्राउंड होता, उनको ये कहना नहीं पड़ता कि आपने एफआईआर क्यों नहीं गई। तो क्या आप सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं? ये सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा। ये पॉइंट है। पीयूष पंत, आप हमें बताएं, इसमें मोटे तौर पर जो सीमा जी उठा रही हैं, एक तो सवाल यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें अगर व्यक्तिगत आधार पर चीजें होती तो एफआईआर निश्चित तौर पर करवाई जानी उस स्तर पर भी होती है, और यहाँ पर भी अगर राहुल गांधी कह रहे हैं या और तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें आशंका है और हमारा नाम इस लिस्ट में है तो हमारी शिकायत दर्ज करें, वो आईटी एक्ट के तहत हो जाता। लेकिन बात अल्टीमेटली आ जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा की। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो केंद्र सरकार को इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर ही चीजों को लेकर आगे जांच करवानी चाहिए। एक ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, और दूसरा ये भी कि इसमें जब अगर ये जो अभी ऋषिपाल कह रहे थे और जो सीमाजी भी कह रही हैं कि शिकायतें अगर हो जाती है एफआईआर के स्तर पर, तो शायद आज एक कदम और आगे चीजें हो रही होती और इसमें हो सकता है उतना हंगामा सदन में भी न देखने को मिलता। पीयूष पंत। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं जो एक बात ये बताऊं, मैं कहना चाहता हूं, जो ये कंफ्यूजन हो रहा है 50,000 को लेके, वो सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है। 50,000 पूरे जितनी भी कंट्रीज आई है वहां पे जो 16 और 17 जो गार्डियन का के साथ 17 और जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये आया कि पूरे 40 से 45 कंट्रीज में 50,000 ऐसे फोन थे जिनको टैप किया, जिनका लिस्ट में नाम था। तो वो ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, इसलिए ये इसकी स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए। दूसरा, देखिए, जहां तक बात है कि एफआईआर की, दूसरा ये जो मसला है, ये जो है, ये फोन टैपिंग का मसला नहीं है। जो हमारा आईटी एक्ट है उसमें फोन टैपिंग जो है वो लेके आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो है कि स्पाइंग का मामला है, और ये एक नहीं 10 लोगों का मामला। यही सिब्बल ने आज कहा भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये पूरे के पूरे देश का मसला है, लोगों की निजता का मामला है। और जिस संख्या में लोगों के फोन पे ये स्पाईवेयर डाला गया है वो एक गंभीर मसला बनता है। ये सिर्फ आईटी एक्ट का मसला नहीं है। इस पे फिर जो है कोर्ट ने कहा ठीक है, इस पे आप और तैयारी करके आइए और हमें इस पे बताइए, क्योंकि कोर्ट जानना चाहता था कि आखिर आईटी एक्ट के तहत क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई इस पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप, जब ये मामला इतना बड़ा क्यों बना है कि इतने सारे लोगों का एक साथ हो रहा है, आप देखिए कैसे कैसे लोगों का हो रहा है। सीजीआई के जो स्टाफ था उसके परिवार वालों का तमाम जो, और वो एंगल आप सब जानते हैं। सीजीआई का क्या हुआ था, उसके बाद कैसे राज्यसभा में गए वो वही मैंने आपको कहा, जो 3 पुलिस अफसर ने उठाया है ये मामला, जो है कि आपका वहाँ का क्या नाम, ये आपका क्या नाम जो है कि कोरेगांव, भीमा कोरेगांव वाला मामला, उन्होंने ये मामला भी उठाया है, उस पुलिस अफसर ने उठाया है कि हो सकता है पेगासस का इस्तेमाल करके वो डॉक्यूमेंट्स डाले गए हो तमाम एक्टिविस्ट के कंप्यूटर्स में। तो ये शंकाएं पैदा हो रही है, इसीलिए सवाल उठा रही है। लेकिन पीयूष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। और मैं आपको बताऊं, देखिए, अभी फ्रांसीसी सरकार है, उसने जो इंक्वायरी बैठाई थी उसमें ये कंफर्म हुआ कि 3 जो पत्रकार है उनके फोन जो है उनमें जो है पेगासस द्वारा ये स्पाईवेयर डाला गया था। तो ये हमारे देश में भी सरकार क्यों नहीं करती, इस बात को जांच करे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी रिपोर्ट आई है कि बहुत से देशों में बहुत सी महिलाओं के प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोएं
गलत जो है साइट्स में जो है वो डाली गई हैं। इसके मतलब एक्सेस हुआ है। अभी हमारे देश में ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इसके मतलब देखिए सबसे बड़ी बात है इसका था, इसमें आपको जानकारी नहीं थी कि आपकी स्पाइंग हो रही है, आपके बेडरूम तक आपके फोन के माध्यम से सब कुछ लिया जा रहा है आपका, ये आपको पता नहीं चलता है। ये तो अब पता लगा ना, जब ये ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन किया। जहां तक मुझे मेरे पत्रकार मित्रों ने ये बताया जिनके नाम है इनमें, कि उसमें 2-4 लोगों ने ये बताया कि किसी ने उनसे कहा जो इस इंक्वायरी से जुड़ा था कि अपना फोन दे दो टेस्टिंग के लिए। कनाडा भेजा गया, वहाँ जो लैब है जिसको माना जाता है सबसे रिलायबल लैब माना जाता है, वहां भेजा गया। तब कंफर्म हुआ हाँ इसमें हुई थी, स्पाइंग हुई थी। तो ये जब मांगा गया, वो भी पहले देने को तैयार नहीं थे। भाई हमारा आप डाटा सब ले लोगे, आप हम कैसे किसी को दे दें। उन्होंने कहा आप विश्वास करो, आपका इसमें ये कैसे इंडिकेशन मिले हैं कि आपका जो है फोन में स्पाइंग हुई है। तब उन्होंने दिया इसको और जाके पता लगा, कंफर्म हुआ। तो ये आपको पता नहीं चलता आपका फोन जो टैप हो रहा है, इसमें ये टैपिंग का सिंपल मामला नहीं है। ये पूरी स्पाइंग का मामला है। और ये जो कि इतने सारे लोगों का हुआ है, इसलिए गंभीर मामला बनता है। दूसरा एक खबर और आई थी, देखिए कि किस तरह से पेगासस जो कंपनी है उसने अभी कहा है कि उसने अपने क्लाइंट्स के ऑपरेशन रोक दिए। तो क्यों रोक दिए, इसके मतलब इजराइल गवर्नमेंट ने भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि बदनामी इजराइल की भी हो रही है। इजराइल ने, उस कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशन रोक दिए। इसके मतलब कहीं ना कहीं तार बाहर से जुड़े थे, या तो फिर वो इजराइल से होती थी स्पाइंग, अगर भारत सरकार नहीं कराती थी तो कहीं इजराइल से होती थी, ये भी आशंका हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें साफ हो जाएं और भारत सरकार इसमें एक इंक्वायरी बैठाए ताकि ये सारी चीज साफ हो जाए। इसलिए कोई सवाल नहीं उठाएगा। तब अगर मान लीजिए देखिए कोर्ट ने कहा कि क्या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो खरीदा हो, तो ये बात भी सरकार जब इंक्वायरी बैठाएगी तभी तो साफ होगा। केंद्र सरकार कह रही है हमने नहीं खरीदा, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं खरीदा, सरकार ने कहा हमने स्पाइंग नहीं कराई। लेकिन पीयूष जी एक चीज और जानना चाह रहे हैं इस पे, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि देखिए सब लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है और तमाम जो देश हैं उसमें चाहे इजराइल हो या फ्रांस की बात करें, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस पर आवाज उठाई है, सरकारों की तरफ से रिएक्शंस आए हैं। और आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बीच में जो आप बात करते हैं कि निजता का मामला है, ये जब निजता की बात आती है तो ये एक व्यक्ति की निजता नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की निजता की बात है। तो क्या इस पर PIL अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता था क्या? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि FIR होनी चाहिए इंडिविजुअल तौर पे, क्या इसको एक PIL के तहत एक इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता? वो तरीका ना वहाँ PIL के माध्यम से गए हैं, वहाँ कई देखिए 6-7 पिटीशंस गई हैं। एक PIL गई है, उसके बाद जो है एडिटर्स गिल्ड की तरफ से भी गया है, उसके पहले जो है और जो है उन्होंने वहां से लगाया है। तो कई पिटीशंस गई हैं इसमें, ये PIL भी गई है इसमें। और तो ये कंबाइन करके सुप्रीम कोर्ट उसको अब सुन रहा है इसको। अभी गिल्ड को उसने अलग रखा, वो मानता है गिल्ड ने थोड़ा काम किया है, बाकी लोगों ने जो है कि वो जो न्यूज क्लिपिंग्स है, जो न्यूज की खबरें हैं, उसके आधार पर उन्होंने पिटीशन दायर की है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आप लोग और मटेरियल लेके आइए। कोर्ट ने इनकार नहीं किया है इस मुद्दे से। कोर्ट ने कहा मामला गंभीर है, क्योंकि इससे जो है इससे देश की सुरक्षा का भी मामला है, लोगों की निजता के अलावा देश की सुरक्षा का मामला भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई विदेशी एजेंसी आपका लोगों का ये स्पाइंग कर रही थी फोन को, तो ये तो बहुत बड़ा, और इसमें आप जानते हैं बिल्कुल आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके मिनिस्टर से लेके ऑपोजिशन और इसीलिए शुभेंदु से लेके सबके फोन नंबर है। तो ये गंभीर मामला बनता है अगर कोई विदेशी इसमें अगर वो है तो ये पॉइंट है सर, ये पॉइंट है सर। और मुझे लगता है कि इसी पर बात इसीलिए बात राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर आती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। शुभेंदु, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला मानते हैं, तो इस पर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? और जांच नहीं करवाई जा रही तो क्या ये माना जाए कि आप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं मानते? देखिए, पहला मैंने पहले भी क्लियर किया है और हमारे प्रवक्ताओं ने भी यही क्लियर किया है कि हमने जासूसी नहीं करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी जो पंत साहब बोल रहे थे उस पे उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने चेक कराया, 2 लोगों का, पत्रकारों का चेकअप हुआ और उसमें पाया गया कि पेगासस था। और राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा भी है क्या? यदि वहां की सरकार करा रही होती तो राष्ट्रपति का क्यों कराती, उसका नाम क्यों होता? ये केवल और केवल, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरे विश्व के बहुत सारे नंबर्स को लेकर इसमें एक अफवाह फैलाई गई है
और कांग्रेस और ये लोग उस अफवाह में फंस गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सर, लेकिन आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया के साथ कह सकते हैं कि ये अफवाह है? आप कैसे कह ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है शुभेंदु जी कि क्या आप लोगों ने इसकी कोई जांच कराई है कि अफवाह है? क्योंकि ये नकारना भी तो कि आप पेपर की कटिंग क्यों लेकर। अरे सर, उन्होंने ये भी कहा है, सर उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबको न्यूज़पेपर की कटिंग का मामला नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा और इस पर वर्क कीजिए और डिटेल लेकर आइए। लेकिन सबके को लेकर उन्होंने ये भी कहा, एडिटर्स गिल्ड ने, जैसा भी पीयूष पंत कह रहे थे कि एडिटर्स गिल्ड ने बात कही कि उनके पास अच्छा खासा काम उन्होंने किया है इस पर। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एमएल शर्मा को क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कहा। एमएल शर्मा को लगाई कि आप लोग यहाँ पे फायदा उठाने के लिए आते हो। नहीं, एमएल शर्मा को उन्होंने कहा, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को नहीं कहा ना। एडिटर्स गिल्ड को नहीं कहा, एन राम को तो नहीं कहा, थोड़ा काम किया है, एन राम को तो नहीं कहा। एन राम की केस पे कपिल सिब्बल को बोलने के लिए कहा गया, क्योंकि कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट है, इसलिए उनको अलाउ किया गया। अदरवाइज उनके पास भी कोई क्वेश्चन। चलिए, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है सर, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, किस कैसे समझते हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा सा था सर, मेरा सवाल सीधा सा था कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो जांच क्यों नहीं, और अगर जांच नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब आप नहीं मानते कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और आपने नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने जासूसी नहीं करवाई, तो इजराइल की एक कंपनी के पास यहाँ के लोगों के कॉन्टेक्ट होना और ये शक होना, तो इसका मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ जासूसी कर रहे हैं, तो भी आप नहीं देखेंगे क्या? बाहर के लोग आकर हमारे लोगों के मोबाइल्स में झांक रहे हैं, उनके घर में झांक रहे हैं, तो आप नहीं मान सकते हैं कि बिल्कुल भी कि जांच होनी चाहिए? टेक्निकल पर्सन होने के कारण पहले तो आप सब लोगों को क्लियर कर दूं, पंत जी को भी बता दूं कि इस पेगासस सॉफ्टवेयर से कोई भी वीडियो ऑनलाइन नहीं खींचा जा सकता है। आपके रिकॉर्ड में कोई फोटो या वीडियो होगा, वो उसका एक्सेस हो सकता है। अदरवाइज अभी किसी चैनल पे सर वो भी कम है क्या? सर वो भी कम है क्या? मेरे फोन में मेरे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, पर्सनल वीडियोस हैं, वो क्या कम है क्या मेरे फोन में? और डाटा ऋषिपाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऋषिपाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आ रहा हूँ शुभेंदु, मैं आ रहा हूँ, एक बार ऋषिपाल कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जो हम लोगों ने छोड़ दिया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी जो है इंक्वायरी कमीशन अनाउंस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस लोकुर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज भट्टाचार्य ने ये 26 तारीख को ये मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी उन्होंने चालू कर दी है। तो कम से कम हमें वेट करना चाहिए इंक्वायरी का, और इंक्वायरी होनी चाहिए 8-10 दिन। इतने सीनियर मोस्ट जजेस जो है, इतने रिनाउंड जजेस जो है इस इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए इंक्वायरी का। अच्छा ऋषिपाल, एक सवाल ऋषिपाल ये भी कि क्या वो जो कमीशन वो बैठा रहे हैं या जो जांच वहां से करवा रहे हैं, वो पूरे देश की सीमाओं तक वो चीजों को लेके जा सकता है? वहां तक उनके पास बिल्कुल हाँ, वो इंटरस्टेट कनेक्शन नोटिस कर सकते हैं, और नोटिस में उनको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे को वेट करना। चलिए अजय आखिरी आप कुछ 10 सेकंड आखिरी केवल। जी केवल मैं कह रहा था, अभी रविंदर जी कह रहे थे कि वो फोटो नहीं खींच सकता, क्या ये भी इजराइल मोदी जी के साथ आईटी सेल में गए थे? इजराइल की उस कंपनी पेगासस के पास वहां बैठे थे, आईआईटी का नहीं खींच सकते? चलिए भाई, अच्छा ठीक है, लेकिन शुभेंदु देखिए, आपने बात कही कि इसमें एक लिमिट है, कि पेगासस एक लिमिट रखता है कि वहां से आगे वो नहीं जा सकता, लेकिन जितना लिमिट आप भी बता रहे हैं ना सर, हम उसको भी अगर माने तो वो भी कम नहीं है सर, वो भी कम नहीं है। हाँ, तो अगर सर कोई बाहर का व्यक्ति भी, आपने नहीं किया, हम आपकी बात मान रहे हैं, आपने नहीं किया हम मान रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई आके कर रहा है सर, उसको तो देख लो ना, वो भी तो देखना चाहिए। ये तो और लड़ाई अलग है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, समय ज्यादा और इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। मामला आगे चलता रहेगा, हम भी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यहां पर यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो जांच क्यों नहीं हो रही है, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा अगर जांच नहीं आप करवा रहे हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, 10 तारीख को अगली सुनवाई होगी, देखना होगा सुनवाई में क्या होता है। हम भी लगातार इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।